So, good evening, ladies and gentlemen. My name is Devesh Pratap Singh, and I welcome you all in Defense Toppers. So, without wasting any time, जो वीकली टेस्ट इंग्लिश का हमने दिया था, अभी हम उसका सोल्यूशन प्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है, विद द आंसर की. सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस. और हमारा फाउंडेशन बैचेस चल रहे हैं फॉर CDS, NDA एंड अदर एग्जाम्स. इफ यू वांट टू एनरोल यू कैन. ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर. हमारा जो टाइप है, हमारे जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो स्पॉटिंग द एरर से स्टार्ट हो रहे हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. yesterday she see the power she could have to help. देखो yes जो yesterday है ये past की बात कर रहा है. ठीक है, यहाँ पे it is clearly the error that is visible. It is she saw the power. ठीक है, she saw the power. तो यहाँ पे ये होगा. All right guys, so option number 1. बढ़ते नेक्स्ट पे. जन औषधि स्टोर्स हैज सरपास्ड ₹100 crore फॉर द फर्स्ट टाइम. जन औषधि स्टोर्स हैज, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म चल रहा है सब्जेक्ट का, तो हैज तो नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, हैव सरपास्ड. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी पार्ट में एरर है. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. सबसे पहले मैं इसमें बता दूं कि जो ज्योग्राफिकल नाउन होते हैं, ठीक है, ज्योग्राफिकल नाउन, उसके लिए हम सबसे पहले क्या यूज करते हैं, द. तो यहाँ पे क्या होगा, द इंग्लिश चैनल. द इंग्लिश चैनल इज द लॉन्गेस्ट रिवर चैनल. तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ भी एरर है. ठीक है, नाइदर ऑफ द बर्थडे कार्ड वॉज सूटेबल. नाइदर ऑफ द बर्थडे कार्ड्स होगा. ठीक है, बर्थडे कार्ड्स में से एक भी सूटेबल नहीं था. जितने भी बर्थडे कार्ड्स थे उसमें से एक भी सूटेबल नहीं था. तो नाइदर के जब अगर नाइदर लिखा हुआ है तो यहाँ पे दी बर्थडे कार्ड्स होगा. ठीक है, सब्जेक्ट का प्लूरल फॉर्म चलेगा. इस क्वेश्चन में क्या है, टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर कॉन्कर्ड बाय हिम बट ही फाउंड नो पीस. देखो ये रूल है, आप याद कर लो. जब भी ऐसे वर्ब्स या फेजेस होंगे, पेज बाय पेज होता है. ठीक है, पेजेस बाय पेजेस नहीं होता. ठीक है, ब्रिक बाय ब्रिक. ठीक है, ब्रिक्स बाय ब्रिक्स ने भी नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ पे भी आंसर आपका क्या होगा, टाउन्स आफ्टर टाउन्स. ये गलत है. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, टाउन आफ्टर टाउन. ये रूल है भाई, इसको रट लो, टाउन आफ्टर टाउन. ठीक है, रामा. अब नेक्स्ट जो टाइप है वो फिल इन द ब्लैंक्स के हैं. तो रामा इज सीनियर टू दामा. वेरी इजी. द रिवर थेम्स गोज थ्रू लंडन. ठीक है, शी वॉज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द स्टेयर्स. द ऑथर्स वाइफ वॉज अ गुड एडिटर. बिसाइड्स जब ये वाला बिसाइड हम यूज करते हैं तब हम किसी सेंटेंस में अगर हमको कोई नॉलेज या कोई अगर इंफॉर्मेशन हमको ऐड ऑन करनी होती है, देन वी यूज ये वाला बिसाइड. और ये वाला बिसाइड क्या है, प्रपोजिशन. ठीक है, तो बिसाइड्स बीइंग अ ग्रेट राइटर हरसेल्फ, ही वाज विथ हिज फ्रेंड व्हेन ही सॉ मी. ठीक है, अब हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच वही बताना है. ही रमेज्ड थ्रू द जंबल ऑफ पेपर्स ऑन हिज डेस्क. इट इज वेरी क्लियर. जंबल क्या है, एक नाउन. ठीक है, I cannot go into work looking like this. Everyone will laugh at me. Everyone, anyone, ठीक है, someone, his, her, ये सब क्या होते हैं, pronoun. ठीक है, a funeral can amplify the feelings of regret and loss for the relatives. Amplify मतलब क्या होता है, amplify मतलब होता है किसी की इंटेंसिटी बढ़ा देना. सो ये एक एक्शन हो रहा है. ठीक है, एक एक्शन हो रहा है. ठीक है, इंटेंसिटी को बढ़ाने का. ठीक है, तो इंटेंसिफाई नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, वर्ब. ऑप्शन नंबर 3. ठीक है, आई हैव रेड अ बुक ऑन द लाइफ ऑफ बिल क्लिंटन. द क्या होता है सबको पता है, डेफिनेट आर्टिकल. और ए या एन क्या होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1. ही विल बिहेव प्रॉपरली प्रोवाइडेड यू बी पोलाइट टू हिम. प्रोवाइडेड यहाँ पे क्या कर रहा है, दो सेंटेंस के दो पार्ट्स को ऐड कर रहा है, तो इट इज कंजंक्शन. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. Now let's move ahead. Complete the sentence by choosing the correct alternative. Having no clothes in the cupboard, my mother is telling me to buy new clothes. ना, इधर error है. ठीक है, having no clothes in the cupboard, my mother is telling me to buy new clothes. यहाँ पे error है. My mother was telling me, ना. My mother tell me, नहीं. My mother told me, present participle, to buy new clothes. Option number 4. Since they were all dressed up, she assumed they were going to have church together. गलत हो गया यहाँ पे. She assumed they were going to be church. ये कोई ऐसा कुछ नहीं होता. She assumed they were going to church. ना, she assumed
they were going to church together. ठीक है. I have been made acutely aware of the fact since I had been a child. गलत. Since I was a child. यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. सिंस आई एम अ चाइल्ड इज ऑल्सो रॉन्ग. यहाँ पे ये सेंटेंस हम ऐसे यूज करते हैं. ठीक है. अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट अवेयर ऑफ द फैक्ट सिंस आई वॉज अ चाइल्ड. ठीक है. शी विल मिस द बस इफ शी डजंट लीव सून. अगर वो जल्दी लीव नहीं करती है तो शी विल मिस द बस डेफिनेटली. ठीक है. नो सूनर सबको पता है. नो सूनर दैन आता है तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं. नो सूनर दैन द स्टूडेंट्स स्टार्ट टू कम बताने हैं. ठीक है. ही इज डिलीजेंट इन सबमिटिंग असाइनमेंट. डिलीजेंट मतलब होता है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क या एफर्ट लगाने वाला भाई कोई व्यक्ति. तो कंसाइंटिवस का मतलब भी सेम होता है. इसका मतलब होता है टाइम वेस्ट करना. इसका मतलब होता है टाल मटोल करना. ठीक है. प्रोक्रेस्टिनेट करना. काफ़ी आपने बारी सुना होगा. ठीक है. ऑटोक्रेटिक हमने पॉलिटी में वही पढ़ा है. ऑटोक्रेटिक मीन्स डिक्टेटोरियल. ठीक है. जहाँ पे डिक्टेटरशिप हो. तो इसका भाई ऑप्शन क्या होगा 4. Coming to the next question, he put intense pressure on Sovana to forsake neutralism. Forsake मतलब होता है किसी चीज को छोड़ना या हटा देना. तो इसका मतलब क्या हुआ abandon. abandon मतलब कि भी क्या होता है छोड़ना. expiate मतलब होता है काफी regretful या sorry feel करना. तो ये तो ऑप्शन नहीं. मतलब आंसर क्या है abandon. abandon मतलब भी होता है छोड़ना. इसका मतलब भी क्या भाई होता है छोड़ना. ठीक है. Our suspicions were first aroused when we heard muffled scream. Arouse मतलब क्या होता है prompt होना. ठीक है. Arouse मतलब trigger होना. As for the rest of us, we may sneer, but we are missing the point. We may sneer. Sneer मतलब होता है laugh. As for the rest of us, भले हम हंसें, but we are missing the point. हम भले हंस रहे हो, but यहाँ पे मेन मुद्दा हम मिस कर रहे हैं. That is what they meant. Now coming to the antonyms. ठीक है. They are less sanguine. Sanguine मतलब होता है काफी पॉजिटिव फील करना, काफी चेयरफुल फील करना. तो इसका उल्टा क्या होगा भाई. ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं. पेसिमिस्टिक. एक होता है ऑप्टिमिस्टिक. ठीक है. और एक होता है इसका ऑपोजिट क्या पेसिमिस्टिक. ठीक है. यानी ये the argument had fortified her resolve to prove she was right. 45 मतलब होता है 45 आपने काफी बारी वर्ड सुना होगा न्यूज़पेपर में या कहीं भी. 45 मतलब होता है किसी चीज को कंसंट्रेट करना या कुछ ऐड ऑन करके उसको बेटर फॉर्म में बनाना. मतलब थोड़ा उसको इम्प्रूव करना. ठीक है. तो यहाँ पे उसका एंटोनिम क्या होगा उल्टा. इट इज क्लियर डाइल्यूट करना. ठीक है. आई कैन डिटेक्ट साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट. बाई डिटेक्ट मतलब होता है कुछ डिस्कवर करना या कुछ पाना. और कंसील मतलब क्या होता है छुपाना. टू हाइड समथिंग. तो इसका डायरेक्टली ऑप्शन नंबर सी. आई वेंट टू सेवरल लाइब्रेरीज टू गैदर इंफॉर्मेशन. गैदर मतलब जोड़ना और स्कैटर मतलब अलग करना. ठीक है. अदर प्रोफेशनल्स सोशल वर्कर्स विल अप्रेज द इंडिविजुअल नीड्स. अप्रेज मतलब क्या होता है हमेशा अटेंटिव रहना. इसका उल्टा क्या होगा भाई इग्नोरेंट व्यक्ति. ठीक है. आते हैं हम अब इडियम्स एंड फ्रेजेस पे. इन द सेम ब्रेथ. इन द सेम ब्रेथ मतलब क्या होता है एक ही साथ दो अलग अलग या उल्टी चीजें बोलना. तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. इन दी से टू कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स एट द सेम टाइम. ठीक है. लुक डाउन अपॉन. लुक डाउन मतलब क्या होता है किसी को गलत नहीं आई मीन किसी को छोटी नजरों से देखना कि वो व्यक्ति आपसे छोटा है या डम है या बेकार है. ठीक है. लुक डाउन अपॉन का मतलब वो होता है. ठीक है. अ स्नेक इन द ग्रास. स्नेक इन द ग्रास मतलब आप लोग के दोस्त. अ हिडन एनिमी. द अल्फा एंड द ओमेगा. इसका मतलब होता है बिगिनिंग एंड एंड. किसी ने अगर बाइबल अगर पढ़ी है तो जीसस के लिए काफी रेफर किया जाता है. द अल्फा एंड ओमेगा मतलब बिगिनिंग और एंड. शुरुआत और अंत किसी का. टाइट लिप्ड. टाइट लिप्ड मतलब क्या होता है भाई सिंपली रिफ्यूजिंग टू गिव इंफॉर्मेशन. ये आप तुक्के से भी कर सकते थे इसको. रिफ्यूजिंग टू गिव इंफॉर्मेशन. ठीक है. अब आते हैं जंबल वर्ड्स जंबल सेंटेंसेस पे. ठीक है. तो इसका क्या हो कंट्रीब्यूटिंग हर पार्ट टू द नोबल कॉज ऑल्दो रैना स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद मी एंड माय फ्रेंड शी डिनाइड. तो ऑब्वियसली बात है ऑप्शन में देखो डी है बी है. तो डी से कभी स्टार्ट नहीं होगा. स्टार्ट किससे भाई होगा बी से. तो ऑल्दो ऑल अब ऑप्शन में क्या बी ए या बी सी. ऑल्दो कंट्रीब्यूटिंग हर पार्ट. ठीक है. हर पार्ट टू नोबल कॉज. बी के साथ ए कुछ बैठ नहीं रहा. तो बचा क्या ऑप्शन बी सी डी है. Although Rana spent a lot of
time with me and my friends, she denied contributing her part to the noble cause. Option number 4 is the right answer. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं. In that club there are 50 members. ठीक है, हम ऑप्शन से देखते हैं. A D B B, यानी A से स्टार्ट हो रहा है या फिर D से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, D से तो विथ यूनिटी, विथ 100% यूनिटी के साथ तो कतई स्टार्ट नहीं होगा, तो ये ऑप्शन कट गया. ठीक है, बचा क्या? A से. इन दैट क्लब पॉसिबिलिटी है A से स्टार्ट होने की है. रुक जाओ. ठीक है, और बचा क्या? There are 50 members. There are 50 members in that club who support the new terms and conditions with 100% unity. ठीक है, तो एकदम सटीक बैठ गया B A C D. तो B A D C हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे. टू लीव द फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग एंड बजटिंग, वर्किंग वुमेन स्टिल प्रेफर टू देयर हस्बैंड्स. ठीक है, तो P से स्टार्ट हो रहा है क्या? टू लीव द फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, पॉसिबिलिटी है कि P से स्टार्ट हो सके, तो इसको भी देखते हैं. ठीक है, Q से क्या स्टार्ट हो रहा है? डिसीजन मेकिंग Q से बिल्कुल स्टार्ट नहीं होगा. ठीक है, S से क्या स्टार्ट हो रहा है? ठीक है, टू देयर हस्बैंड, ये भी नहीं होगा, तो बचा P से या R से. तो RPQS या PQSR. ठीक है, PQSR देखते हैं. टू लीव द फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग एंड बजटिंग देयर टू देयर हस्बैंड, यहाँ पे गलत हो गया, तो बचा क्या? RPQS इज द राइट आंसर. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे. Cardamom, the queen of the human race, has a history as old as of all spices. ठीक है, तो जरा Q से देखते हैं. Q से the human race, cardamom the queen, QP तो बिल्कुल नहीं बैठेगा. SP देखते हैं. of all spices, ना ऐसे तो बिल्कुल स्टार्ट नहीं होगा. R के साथ जरा देखा जाए. RQPS has a history as old as, ना RQ भी नहीं भाई बैठेगा. आंसर क्या होगा? PSRQ. PS, cardamom the queen of all spices, has a history as old as the human race. It is very very correct. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे. A small bird with a bunch of red feathers, a woodpecker, is on its head. ठीक है, तो P से स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी है. ठीक है, Q से स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है. R से स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी है. S से स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी भी नहीं है. PR देखते हैं जरा. A small bird with a woodpecker is, ना PR भी गलत हो गया, तो बचा क्या? RPQS. RPQS इज द राइट आंसर. ठीक है, अब इस पे जरा हम आते हैं. ये फिल इन द ब्लैंक्स है, मोस्ट जो आपका ये क्लोज टेस्ट. ठीक है, सो इसको एकदम सावधानी के साथ करना है हमें. चलिए, तो इसमें हम देखते हैं. वन डे अ हॉर्स ट्रेडर, अ फॉरेनर, केम टू द कोर्ट ऑफ कृष्णदेवा राया एंड फर्स्ट पे क्या आएगा? राया एंड डैश हिम ही हैड सम फाइन हॉर्सेस. इसमें एरर था क्या? राया टोल्ड हिम. अच्छा, कृष्णदेवा राया, यहाँ पे एंड मेरे ख्याल से थोड़ा एरर है. ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए राया टोल्ड हिम. ठीक है, व्हाट वुड कम इन प्लेस ऑफ टू. ठीक है, तो इसका क्या होगा? टोल्ड हिम ही हैड सम फाइन हॉर्सेस फॉर सम, क्या लिखा है? फाइन हॉर्सेस फॉर द सेल. द एम्परर ऑफर्ड. द एम्परर के साथ क्या होगा यहाँ भाई? यहाँ पे द एम्परर ऑफर्ड. ठीक है, नेक्स्ट पे जरा देखते हैं. 3. The man took advance of 5,000 gold coins and dashed to return. 3 पे जरा देखते हैं. And saying to return and willing नहीं, and promised to return. ठीक है, पहले हम ऑप्शन देख लेंगे पहले से. ठीक है, ड्राइंग, लुकिंग, पेंटिंग, राइटिंग. अब 44 पे जरा आते हैं ऑप्शन में. ड्राइंग, लुकिंग, पेंटिंग एंड राइटिंग. ठीक है, हाँ, तो 4 का क्या है यहाँ पे? That evening कृष्णदेवा राया सॉ रमन डैश ऑन अ शीट ऑफ पेपर. तो यहाँ पे सिंपल सा क्या होगा? राइटिंग होगा. तो ऑप्शन नंबर 4 का क्या होगा? 4 ही होगा. ठीक है, व्हाट वुड कम इन प्लेस ऑफ 5. 5 में क्या आएगा? रमन, मैन, एम्परर या फॉरेनर. ठीक है, तो हम जरा देखते हैं रमन, मैन, एम्परर या फॉरेनर में से क्या आएगा. ठीक है, रमन कहाँ गया? 5 या डैश वॉज एस्टोनिस्ड. ठीक है, द एम्परर या द रमन, द मैन वॉज एस्टोनिस्ड टू सी हिज ओन. नहीं, इसके पहले से किसकी बात चल रही है? एम्परर की बात चल रही थी यहाँ पे. सो दैट इज वाई यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 बाई एम्परर होगा. यहाँ पे 5 का एम्परर होगा. ठीक है, आई हैव द की. तो हम सिंपली क्या कहते हैं, हम आगे बढ़ते हैं.
6 का क्या होगा, 6 का होगा आपका मीनिंग होगा, आप लोग मिला मिला लीजिएगा, ठीक है, अदरवाइज इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम फॉर मी चेक करने में। एक्सपेक्ट होगा, 8 का क्या होगा, 8 का होगा आपका ट्रबलिंग। नेक्स्ट 49 का क्या होगा, आपका होगा टू थिंक। 50 का क्या होगा, आपका होगा केस, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं क्या, अपने पैसेज जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है हम उस पे आते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ द साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड पूरा पैसेज नहीं पढ़ने दीजिए मेरे को, ठीक है, मैं यहाँ पे आंसर की से आपके लिए सॉल्व करवा देता हूँ इसको, ठीक है, आप लोग फिर एंड में मिला लीजिएगा, ठीक है। इसका क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। इसका क्या होगा, 52 का, 52 का आई बिलीव यहाँ पे द ऑथर इज ट्राइंग टू, इसका सी होगा। 53 का क्या, 52 का होगा सी, ठीक है। और 53 का होगा फॉर व्हाट ड्यूरेशन दिस, तो यहाँ पे मोर देन अ सेंचुरी। पैसेज पढ़ लेना, किसी को अगर डाउट हो कि आंसर क्यों है, दे कैन डीएम मी, मेरे को आप डीएम कर सकते हो, ठीक है। 54 का जरा देखा जाए भाई, 54 का क्या होगा, कैप्चर्स, ठीक है। प्रेडिक्शन ऑफ द गैस मॉडल वाज, नहीं, प्रेडिक्शन ऑफ क्लाइमेट चेंज आर मेड बाय कंप्यूटर मॉडल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, कोविड-19 क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द पर्पस, give me a second gentlemen, what is the purpose of the special app made by the German company to detect COVID-19, very easy AF, ठीक है। in the given for how much time, give me a second, yes, for how much time it will take 3 to 5 minutes टेस्ट रिजल्ट्स के लिए, ठीक है। गिव द सिनोनिम फॉर वर्ड डिटेक्ट, डिटेक्ट मतलब क्या होता है, हमने पहले अभी चेक किया था, टू फाइंड, ठीक है। किसी को अगर डाउट हो भाई, आप पूछ सकते हो डीएम करके मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में, या फिर जैसे भी आपको पूछना हो यू कैन आस्क, ठीक है। इसका होगा आई थिंक पिंक आइज, यस, इसका पिंक आइज होगा, ठीक है। सो गाइज दैट वाज इट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। और अगर आपको CDS CAPF AFCAT NDA के लिए अगर प्रॉपरली तैयारी करनी है फ्रॉम आर द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, तो डू जॉइन अस, do join our channel, do join our courses, ठीक है। I am giving you my word that you will not regret it, you will see so many questions in the exam because our strategy of teaching is that कि आपको पढ़ा पढ़ा के तुरंत जो है IAS PCS की MCQ सॉल्व करवाया जाए और SSC इंग्लिश की करवाई जाए, ठीक है, क्योंकि यही लेवल है। सो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आई विश यू लक, जय हिंद, जय भारत।